हेलो दोस्तों, ज्ञान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे भाई, मस्त होंगे, इतना ही नहीं भाई तंदुरुस्त होंगे। क्या तरह हमारी तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए भाई डेली आप तो वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब मिले जब भाई, अंत भला तो सब भला, सब भला होए। तो नो डाउट आज के क्लास में मेरे भाई करना सिखाएंगे टीच आउट, वह भी भाई द्विघात समीकरण। तो हाँ जी, विधिवत और विस्तार से आप भी पढ़ना चाहते हैं भाई, तो भाई वीडियो तो अंत तक बने रह जाए। नो डाउट सीधे तरना सीधे जा भाई टीच आउट। तो देरी किस बात पे, चलिए भाई फर्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो आज तो भाई फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तह रहा है दूर जी, देखने की जरूरत है। तह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हाँ, निम्न मैंने नीचे लिखित मतलब लिखा है भाई, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे जान लो जी, जिस समीकरण का घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं जी। हाँ जी, पावर दो रहना चाहिए। जैसे अगर हमसे बेसिक आप पढ़े होंगे, हाँ जी प्रश्नावली पढ़े होंगे, तो आपको मालूम हो जाए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं भाई, क्या होता है। चलिए मेरे प्यारे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे सवाल तो देखते हैं। क्या कह रहा है जी, h+2 इंटू h-2 इक्वल टू h² - 4h क्यू। अब मेरे प्यारे बताओ जी, यहाँ पे a+b a-b दिखाई दे रहा है कि ना, तो हो जाती दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है भाई, a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब तो मालूम होना चाहिए, a² - b² होता है जी। तो a का स्क्वायर कीजिए, किसी तो पदार्थ है, इसको a मान लीजिए या इसको b मानिए, इसको a इसको b। तो a का स्क्वायर देता होगा h का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बताओ, माइनस है तो माइनस, b तो यहाँ पे क्या है, a दूर जी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना क्या होगा, 2 तो स्क्वायर करोगे तो सीधे लिख दो चार, क्योंकि देखो स्क्वायर का मतलब 2 दूने 2, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं भाई क्या 4 इक्वल टू मेरे प्यारे h² - 4h⁻⁴। तुझे मालूम है जी, तुझे मालूम है कि ये बराबर में है, इसके जैसा है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भाई बराबर में आइएगा, ताड़ते रह देंगे मेरे प्यारे। अब बताओ कहीं पावर 2 दिखाई दिया, तो दिखाई नहीं दिया सर जी। यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। चलिए मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं जी। तो भाई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा गुरु जी, चलिए देखने की जरूरत है कि बी होगा कि नहीं होगा। तो इस ऑप्शन थ्रू भाई बनाना है तो भाई बना देते हैं ऑप्शन नंबर बी को भी। कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि h+2 का पावर h+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3h+4 h+4, यही तो है सवाल। अब मेरे प्यारे बताओ, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही तो होगा, देखो ना a², यहाँ पे यह a यह b भाई स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + 2ab प्लस b²। आप तो मालूम है, आपको तो मालूम है भाई, सजाने आता भी है। तो a² तो h², अब देखो प्लस 2, अब देखो 2 में h से तरेंगे तो 2h में 2 से तरेंगे तो भाई 4h, सीधी सी भाई समझ लेना, हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब प्लस 2h² तो क्या होगा 2 दूना 4। अब मेरे प्यारे यहाँ पे 3 में h से तरेंगे 3h, अब प्लस 3 चौका 12। अब देखो जी देखो, कोई कटने वाला हो जाए तो काट देंगे मेरे प्यारे। h² है तो h² 3h, अच्छा सॉरी 4h 3h, ये बराबर इधर है, इधर आया तो भाई माइनस में, तो 4 2h में से 3 2h घटेगा तो भाई 8h। ये प्लस में है, बराबर इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो भाई 12 में से 4 जाएगा 8, और फिर इधर से इधर आ जाएगा तो भाई किस में हो जाएगा, माइनस में 8। समझ लो, हम डायरेक्टली कर दिए हैं h² + h - 8। भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन ना जी, आप तो इतना तो छोटा नहीं है, नादान तो नहीं है कि आप नहीं सीख पाइएगा। जैसे मन तेरे वैसे, ये दोनों तो इधरे बुला लेते हैं भाई, इधरे बुला लेते हैं। ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब देखो h² है तो h² मेरे प्यारे 4 2h में से 3 2h जाए तो a 2h। अब देखो प्लस माइनस, माइनस तो 12 में से भाई 4 दिया तो 8, ये बड़ा है तो इसका सिंबल नो डाउट सीधे टिक आउट। अब मेरे प्यारे देखो यहाँ पे घात 2 है ना जी, तो हाँ जी 2 है, तो इसका मतलब यही द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। समझे कि ना समझे, समझे कि ना समझे भाई, समझ में आएगा ही, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि आप 4.1 पढ़े हैं भाई, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव, उसके बाद भाई पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे सेकंड नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 2 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी,
देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x इक्वल टू मेरे प्यारे 14 और क्या दूर जी, तो x प्लस 1/x का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। जब भी ऐसा सवाल दे दे इसका मान पूछ दे मेरे प्यारे, तो ट्रिक भी जान लो कि कैसे बनाना होता है। जब भी स्क्वायर दे, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 x प्लस 1/x का मान पूछे तो यहाँ पे देख लेना मेरे प्यारे, स्क्वायर है तो ठीक है भाई, तो इसमें 2 जोड़ देना, 14 मिटाता ना 2 जोड़ देना मेरे प्यारे। तब जब इस कंडीशन में रहे, इस कंडीशन में पूछे तो 14 में 2 जोड़े तो आ जाएगा 16। भाई जितना संख्या रहेगा उसमें 2 जोड़ना है, जो भी संख्या रहे उसमें क्या करना है जी, 2 जोड़ना है, याद कर लेना। तो जोड़ दे देना, 2 जोड़ देना, और 2 जोड़ने के बाद इसका वर्गमूल निकाल देना, तो वर्गमूल लिया जाएगा 4, नो डाउट, और सीधे टीच आउट। समझे कि ना समझे, समझे कि ना समझे मेरे प्यारे, देख लो फिर से समझो। जब भी ऐसा सवाल रहे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई जो भी यहाँ पे संख्या इसमें 2 जोड़ देंगे, तो मैंने 2 जोड़ दिए तो 14 2 16, और 16 तो वर्गमूल निकाल दिए भाई 4, नो डाउट, और सीधे टीच आउट। इसका भाई मान 4 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा भाई। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट करने वाला भाई तरीका है। अब अगर आपके कमेंट आ जाती सर जी लॉन वाला प्रोसेस भी बता दीजिए, तो हम लॉन वाला भी प्रोसेस बता देंगे, और नो डाउट सीधे टीच आउट करा देंगे। तो देरी किस बात का भाई, तो भाई 2 का राइट आंसर 4, नो डाउट, सीधे होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। हाँ जी, 2 का राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे होगा टीच आउट। हाँ जी, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। कह रहा है कि 33 मान के लिए समीकरण 9x², हाँ जी 3 नंबर प्रश्न, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 = 0 के मूल समान है। भाई मूल समान है माने मूल क्या है, बराबर है। तो मेरे प्यारे यहाँ पे देखो, मूल बराबर तब होता है गुरुजी जब b² = 4ac भाई बराबर होता है, तब मूल बराबर होता है जी। अब यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है जी। अब मेरे प्यारे देखो h है तो h, b जहाँ पे भाई कितना है, यही तो दोनों है, तो यहाँ पे देखो h है तो h, b जहाँ पे भाई 3 ते है तो 3 ते का स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे, इक्वल टू 4 है तो 4। अब मेरे प्यारे बताओ a जहाँ पे क्या है 9 है तो 9, और दूंगे c जहाँ पे क्या है, ये दूर जी 4 है तो दे देते हैं 4। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, के स्क्वायर इक्वल टू 4 दूंगे 9 दूंगे 4 दूंगे 9 दूंगे मेरे प्यारे 4, तो 9 से 9 भाई कैंसिल जो होती है, यहाँ पे दूंगा में है, नीचे जाए तो भाग में। अब मेरे प्यारे बताओ के स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मेरे प्यारे, तो ते तमान आ जाएगा 4, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। चलिए तो भाई 3 का राइट आंसर 4, हाँ 3 का राइट आंसर 4। अच्छा प्लस माइनस में दे दिया है, दोनों बात नहीं है मेरे प्यारे, लगा दीजिए 3 का राइट आंसर 4, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी भाई वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, भाई चैनल तो सब्सक्राइब करने की जरूरत है, अभी तक समझ में आ रहा है तो ऐसे ही हम मजे से पढ़ाते हैं मेरे प्यारे। हाँ जी, आप लोग के लिए इतना गर्मी में मैं पसीना बहाता हूँ और डेली बाई डेली भाई पढ़ाता हूँ। भाई सॉरी है उस बात के लिए क्योंकि मैं डेली बाई डेली नहीं पढ़ा पा रहा था, क्योंकि हमारा ही तबीयत खराब था। चलिए रब ना करे कि ये जिंदगी किसी तो ददा दे भाई, किसी तो धोखा दे। चलिए मेरे प्यारे तो 4 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। कह रहा है यदि x - y = 6, हाँ जी x - y = 6 आंसर हो जाए गुरु जी फिक्स। और क्या दे रहा है भाई, समीकरण फर्स्ट हो जाए। दूसरा कह रहा है ये गुरु जी क्या, 4 नंबर था ना, x² प्लस y² = मेरे प्यारे 30। तो क्या कह रहा है भाई, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई इक्वल टू बता देना है कि क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। देखो मेरे प्यारे एकदम मजे से ऐसे सवाल तो बनाते हैं कि जब भी ऐसा कह दे कि
कि ऐसे आए तो सर तैसे बनाए, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर देना जी। क्या करना मेरे प्यारे, समीकरण के दोनों तरफ स्क्वायर कर देना जी। इसका भाई स्क्वायर करके बना सकते हो तैसे गुरु जी, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ गुरु जी, तो होता है फॉर्मूला a एक्स स्क्वायर अब माइनस ए गुरु जी 2a अब b अब प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर इक्वल टू भाई छछा हाथ है 36। रब ने लगा दी जोड़ी, भाई दोनों तो जोड़ा लगा दीजिए जी। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर मतलब जोड़ा था, ये चीज पास भेज दीजिए। अब मेरे प्यारे देखो माइनस है तो माइनस है, अब 2 में एच से तरेंगे 2h, 2h में y से तरेंगे तो भाई 2hy गुरु जी हो जाएगा इक्वल टू मेरे प्यारे 36। अब मेरे प्यारे बताओ ये दोनों तो एक जगह इसलिए ये है 30 का मान दे रहा है जी, तो दे रहे हैं भाई 30, दे दिए 30 क्यों थी इतना जगह पे भाई 30 दे रहा है। माइनस 2hy इक्वल टू भाई 36 इक्वल टू भाई 36। देखो भाई इसका ट्रिक भी अब तुम समझ लेना, नो डाउट कर लेना, सीधे टिक आउट कर लेना। अब भाई अब बताओ काहे गिर रहा है भाई, चाहे गिर रहा है, ये 36 है ना जी, ये प्लस में है बराबर, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तब जब 36 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा मेरे प्यारे 6 और 2 3 6 ई माइनस इधर तो आ जाएगा इधर, तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा -3 और नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। अब देखो भाई ट्रिक देख लो जी, ये तो लंबा वाला प्रोसेस था मेरे प्यारे, 36 का स्क्वायर कर देना, 6 का स्क्वायर कर देना, 6 36 इसमें था करना भाई 30 में से 36 में से 30 घटा देना, और घटाने के बाद तो तुम तो मालूम है कि 2xy आएगा, माइनस में आएगा जी, माइनस में आएगा तो उसको भेज देना उधर। हाँ यहाँ पे कितना बार प्लस में भी देता है तो a प्लस बी तो होल स्क्वायर से फॉर्मूला लगा लेना है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो नो होगा दिक्कत ना होगा परेशानी। अब बबुआ समझ ले हमारे कहानी। चले मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर x माइनस वाई hy था -3 नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो चलिए भाई, हाँ जी प्रश्न नंबर 4 बनाते तरेंगे भाई विचार। तो भाई -3 ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी डन दे आंसर आएगा और नो डाउट सीधे ए मेरे भैया करना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे भाई कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4h प्लस बी इक्वल टू 0, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4h प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेचक है। भाई विवेचक का है या विवेक्टर चाहे भाई बात एते है मेरे प्यारे, डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, भाई 4 दीजिए सी। हाँ जी ऐसा है गुरु जी, ऐसा है गुरु जी। अब देखो मेरे प्यारे ये तो मानक रूप हो गया जी। अब बी स्क्वायर तो बी पे एच है तो एच, बी पे गुरु जी 4 पे स्क्वायर करेंगे 16, ऐसे ही देख लो मेरे प्यारे 4 है तो 4 ए गुरु जी, ए मान तुझ नहीं तो इसका मतलब 8 80 मान ए गुरु जी बी, तो यहाँ पे भाई दे देते हैं बी, यहाँ पे भाई दे देते हैं जी बी, सी तमान बी है तो बी। अब भाई 16 अब -4 ए तम 4 4 में बी से करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 4 बी, तो भाई मेरा डी तमान यही हो जाएगा विवेचक या विवेक्तर, नो डाउट सीधे टिक आउट। तो यहाँ पे वास्तविक कोई मान नहीं है कि घटाया जाए दूंगा करके। चलिए मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं जी। तो इसका राइट आंसर कितना नंबर था 5 था, हाँ 5 था, 16 - 4b ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा सीधे मेरे भाई टिक आउट करना होगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। हाँ जी प्रश्न नंबर 6 आंसर होगा फिक्स। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 के मूलों की प्रकृति। भाई इसके मूल की प्रकृति क्या है, भाई मूल की प्रकृति क्या है, तो मूल के भाई प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं भाई, डी निकालते, भाई डी निकालते, तो भाई क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे प्यारे देखो जी, बी के जहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर
-4 दूणे ए तो जहाँ पे ए दूर तुच्छ नहीं, तो इसका मतलब ए भाई यहाँ पे एक गुणा में छुपा रहता है। 80 तो यहाँ पे भाई 5 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 -4 1 4 4 5 20, तो भाई घटा दीजिए तो आ जाएगा -19। तो भाई मूलतः है वास्तविक नहीं है जी, मूल अस्तित्व नहीं है। माने डी का मान भाई 0 या 0 से बड़ा है तो मूल अस्तित्व होता है, और डी का मान भाई 0 तो बड़ा ना है तो मूल अस्तित्व नहीं होता है जी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है भाई 6, हाँ ऑप्शन नंबर सी, मूल अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर सी भाई माइनस में आ गया, मूल अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व। बात इतनी है भाई, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे करना होगा मेरे भाई, टी डाउट। चले मेरे प्यारे 7 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है जी। तो प्रश्न नंबर 7, हाँ जी, मत ना इधर उधर बात कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है भाई। नीचे दिया है जी, निम्न मने नीचे लिखित मतलब लिखा है भाई, कौन सा द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे 4.1 जाते जरूर आप पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, द्विघात समीकरण पहचानने बनाने आ जाएगा जी। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 8 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। तो छोटी छोटी बातें आप लोग गलती ना करना भाई, एक्सरसाइज भी पढ़ना जरूरी है। तो भाई फर्स्ट 4.1 में द्विघात समीकरण ही तो बनाना सीखना है, तो आप भाई जरूर जानते होंगे भाई। ऐसे ऐसे सवाल तो बना लेना जी, तो ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो भाई पूछ लेना सर जी कि हाँ जी आप 7 नंबर प्रश्न तो भाई एक बार बता दीजिएगा, आपको आता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, और नहीं करेंगे भाई ज़्यादा बात। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। वही बात भाई, जिस समीकरण का घात 2 ना आए द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो आप जानते हैं जी। आप 4.1 जरूर पढ़िएगा। एक्सरसाइज पढ़ने में भाई, बनाने में कोई कंजूसी नहीं भाई, कोई मरौत नहीं जी। चलिए मेरे प्यारे 9 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। हाँ कोई दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ठोकना ना भूलिएगा। हाँ जी कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे प्यारे, आपका भाई आप ही के लिए तो पढ़ाता है। तारा यदि समीकरण 2h² प्लस ph -3 = 0, हाँ 2h² प्लस ph -3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। भाई ये जो मूल दे रहा है -3 है जी, एक मूल दे रहा है। जैसे अल्फा मान चले, अल्फा का मान -3, माइनस है ना 3 था, देख लेते हैं भाई 9 नंबर था, हाँ -3, एक मूल -3 है। कोई भी एक मूल दे दिया, अल्फा का मान मान लो या बीटा का मान मान लो भाई -3, तो भाई दूसरा पी का मान क्या होगा। तो जो मूल होता है ना भाई, इसमें रखने के बाद जो एच का मान आए, इसमें रखने के बाद जो भी समीकरण होता है तो भाई उसको 0 कर देता है। तो अब यहाँ पे तो भाई ये कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका मान निकल जाए तो हम एच जगह पे इसी तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे मेरे प्यारे। 2 है तो 2, अब एच जगह पे इसको पुट करते हैं तो -3 तैयार करेंगे, स्क्वायर प्लस पी अदूने -3, अब -3 = 0। अब देखो भाई तो 2 -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो -3 दूने भाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, ए दूर जी 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3 में पी से दूना करेंगे तो 3p, अब -3। तुझे दिक्कत तो नहीं है ना जी, तुझे दिक्कत तो नहीं है ना जी, होगा भी नहीं तब जब भाई ध्यान यहाँ पे रहेगा तब। अब देखो मेरे प्यारे, p में भाई -3 से -3p, अब -3 है तो 3 = मेरे प्यारे 0, तो 9 दूना 18, अब -3p, अब -3 = 0। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से ना जी, 18 में से 3 जाए तो आ जाएगा 15, यानी 15 16 17 18, अब -3p = 0। अब मेरे प्यारे बताओ -3p है, प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में, इधर आया तो माइनस में भाई 15, माइनस से भाई माइनस कैंसिल, प्लस में तो इधर आया तो बराबर थे, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 भाई 15, तो p = भाई 5। अब बनाते तरेंगे जांच, नो डाउट करेंगे, सीधे टिक आउट करेंगे। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। हाँ जी कितना नंबर सवाल था, 9 नंबर था। तो 9 नंबर का राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा मेरे प्यारे, टिक आउट। चले मेरे प्यारे 10 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 10 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, अब देखने की जरूरत है जी। तो कह रहा है
यदि समीकरण एच स्क्वायर माइनस टे एच प्लस 4 इक्वल टू यही ना है, हाँ 0, एच स्क्वायर माइनस 3 ना सॉरी एच स्क्वायर माइनस टे एच प्लस 4 इक्वल टू 0, कोई मूल अस्तित्व नहीं हो तो कीटमान होगा। हाँ जी, कोई मूल अस्तित्व नहीं है भाई, मूल अस्तित्व नहीं है। तो मूल अस्तित्व तब नहीं होता है जब भाई माइनस में आ जाता है, जब माइनस में आ जाता है जी। तो कोई मूल अस्तित्व नहीं है तो कीटमान होगा, नो डाउट होगा भाई, टी आउट होगा। अब देखो तो भाई फार्मूला क्या, ए दुरु जी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू भाई मूल अस्तित्व नहीं है। तो मूल अस्तित्व तब नहीं हो जा जी जब भाई माइनस में आ जाएगा, यही ना पढ़े थे। तो कोई मूल अस्तित्व नहीं, तो भाई के यहाँ पे क्या है, देखो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू भाई 0। इसे आप ऑप्शन थ्रू भी बना सकते हैं, चारों में से जो ऑप्शन दिया होगा उतने जगह पे रख दीजिए, आप बना सकते हैं आप, ठीक है। या बिना ऑप्शन थ्रू भी बना सकते हैं। भाई बी का मान क्या दिया है तो भाई एच से तो एच, बी के जगह पे भाई माइनस दे, माइनस 4 दूंगे ए जगह पे ए दूरी जी एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, ए जगह पे कुछ नहीं थे, इसका मतलब दूंगा में एच, और सी जगह पे ए दूरी जी 4, सी जगह पे ए दूरी जी 4, तो भाई दे देते हैं 4। तो माइनस टे का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे, तो माइनस टे दूंगे भाई माइनस टे, माइनस माइनस कैंसिल, टे में टे से भाई टे स्क्वायर, अब माइनस 4 एकम 4, 4 14 16, तो भाई आ जाएगा 16 इक्वल टू मेरे प्यारे 0। अब देखो तो टे स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो भाई प्लस में, तो भाई टे का मान आ जाएगा भाई क्या, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 14 16, भाई 16 तो लिख सकते हैं, 4 14 16 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भाई टे इक्वल टू भाई 4। अब तो हो देती सर जी भाई 16 तेतिया आ गया, तो अब देखो 16 तो जब 4 14 16 भाई 4 4 4 भाई 4 थे स्क्वायर कर दिए, तो टे तमान भाई 4। अब देखो तो जब टे तमान हम 4 रखेंगे तो मूलता होगा, अस्तित्व होगा। टे तमान मेरे प्यारे 4 रखेंगे तो क्या होगा, मूल अस्तित्व होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, इसका क्या होना चाहिए, टे तमान अगर 4 रख रहे हैं तो मूल क्या होगा, अस्तित्व होगा, या टे तमान भाई 4 से बड़ा होगा तभी भी मूल अस्तित्व होगा। इसका मतलब होना चाहिए टे तमान भाई छोटा 30 से जी 4 से, टे तमान भाई छोटा 30 से भाई 4 से, नो डाउट सीधे होगा भाई टी आउट, ऐसा कंडीशन में होना चाहिए जी। अब तो दूर जी कैसे, जैसे हम यहाँ अगर हम टे जहाँ पे 3 रख दें, टे जहाँ पे 3 रख दे 2 रख दे, जैसे यहाँ पे देख लो भाई, फिर मैं क्लियर ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टे स्क्वायर माइनस 4 टे अब प्लस भाई 4, यही ना है, कहीं पे रख दो, चलो हाँ कहीं पे रख दो। टे तमान अगर हम 3 रख दे, टे तमान 3 रख दे तो यहाँ पे 3 3 तो 9 होगा और माइनस 16। अब मेरे प्यारे बताओ घटाओ दे तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 यहाँ पे भाई 3 9 रह दिए तो 3 3 9 माइनस 16, तो भाई 16 में से 9 दिया तो ये जरूर जी 9 6 15 होता है, 9 7 16, 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ जी, जिसमें आया था तो माइनस में। तो अब बताओ माइनस में जब आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि मूल अस्तित्व नहीं है। इससे क्या मालूम चल रहा है कि टे तमान भाई छोटा, टे तमान होगा छोटा तभी मूल अस्तित्व नहीं होगा, और सवाल में तो है भाई मूल अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो टे तमानता रखेंगे भाई 4 से छोटा, नो डाउट, और सीधे टी आउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं भाई, चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं जी भाई 10 नंबर था, हाँ जी 10 नंबर था राइट आंसर, -4 से छूटता रहा है, हाँ 4 से छोटा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4 से छोटा। ए दुरु जी ऑप्शन नंबर तो ई तो राइट आंसर नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। अच्छा जी सी तो भी देख लेते हैं भाई, सी तो भी देख लेते हैं मेरे प्यारे, हबड़ाना मत। चलो जी डस्टर महाराज ताहे गिर रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ पे भाई। ऑप्शन नंबर सी पे भी थोड़ा सा विचार कर ले रहे हैं कि क्यों ऐसा दिया है, क्यों यही आंसर होगा, क्यों यही आंसर होगा जी, क्यों यही आंसर होगा। अब मेरे प्यारे देखो, अब देखो यहाँ पे तह रहा है, यही तो है, यहाँ पे तह रहा है सवाल कि भाई
4 से छोटा तो ये आदत हमने लिख दिया था पहले ही। अब बता रहा है -4 से बड़ा, -4 से बड़ा। अगर माइनस में भी तो ये लिख दे रहे हैं संख्या तभी भी जब बड़ा जाएगा, इसलिए लिख रहा है भाई -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ते मान, तभी मूल अस्तित्व होगा, तभी मूल अस्तित्व होगा मेरे प्यारे। नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। हाँ जी, -4 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा ते तमान, तभी मूल अस्तित्व नहीं होगा, तो नहीं ही कह रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे, तो आज तक भाई क्लास में इतना ही। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट भाई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, नया होने तो चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे प्यारे अपने भाई के लिए भाई ये पसीना के नाम पे भाई एक प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर देना। हाँ जी, सब होगा पास इस बार। हाँ जी, जब इस चैनल पे रखो दे आस, तब नो डाउट भाई सीधे तरना सिखाएंगे टीच आउट। तो चलिए मेरे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।